जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शनि देव के लगन में प्रभाव को लेकर, अर्थात प्रथम भाव में अगर शनि देव बैठे हैं तो क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रथम भाव होता है कुंडली के अंतर्गत अर्थात लगन जिसे कहते हैं वो ये वाला भाव होता है। अब यहाँ पर अगर शनिदेव बैठे हैं तो क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब इस प्रभाव को अगर आपको जानना है तो आपको पहले शनिदेव के प्रभाव को भी जानना होगा, साथ ही साथ आपको लगन को भी जानना होगा। लगन क्या है? लगन आप स्वयं हैं, आपकी बॉडी है, और अगर हम बात करें आपका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की अगर हम बात करते हैं वो लगन है, या फिर अगर हम बात करें आपके दिमाग की बात अगर हम करें तो वो ये लगन ही है। अब यहाँ पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये लगन जो व्यक्तित्व है आपका, संपूर्ण पर्सनैलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं वो लगन है, और जब इस पर शनिदेव बैठेंगे इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। शनि की बात करते हैं। शनिदेव आप सभी जानते हैं सूर्य व छाया के पुत्र हैं। अभी सूर्य और छाया के पुत्र होने के बाद जो है इनके साथ जो है, क्योंकि ये श्याम वर्णी है और इनके साथ भेदभाव भी हुआ है, और ये सूर्य देव से क्या है काफ़ी दूर हैं, और शनिदेव क्या है इतने दूर हैं सूर्य देव से कि वहाँ पर शनि के ऊपर जो है वहाँ पर शनिदेव के वहाँ पर जो है उस पर सूर्य का प्रभाव जो है अर्थात या फिर प्रकाश की बात करें तो वो भी नहीं पहुँच पाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव क्या है दूर हैं। साथ ही इनका स्वरूप की अगर हम बात करें, इसके स्वरूप को आप 4th क्लास जो है किसी मजदूर की अगर हम बात करें उसके स्वरूप से आप जोड़कर देख सकते हैं। मतलब कि वहां पर देखिए आपको जो है थोड़ा जो है व्यक्ति मतलब अलग तरीके की उसका दिखाई देगा, श्याम वर्णी दिखाई दे सकता है, दांत लंबे वगैरह, ये सारा स्वरूप जो है, या फिर बहुत अधिक बाल दिखाई देंगे। तो ये जो स्वरूप है ये स्वरूप आपको दिखाई देता है। साथ ही आप किसी साधु संत को भी, महात्मा को भी जो है उनसे जोड़कर देख सकते हैं, तो ये भी स्वरूप आपको यहाँ पर दिखता है। अब ये स्वरूप ही शनि का जो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बताया है, इन्हीं सब बातों से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि लगन में जब शनिदेव बैठेंगे तो आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के, कोई एक्स्ट्रा की आपको दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के ही प्रेडिक्शन हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब शनिदेव लगन के अंतर्गत बैठे हैं तो इनको हमने जोड़ा किससे है? इनको हमने उस मजदूर 4th क्लास काम करने वाले उन वर्कर्स से जोड़ा है। तो अब वहां पर क्या दिखाई देती है? आपको एक गरीबी दिखाई देती है, दुख दिखाई देता है, चिंता दिखाई देती है, निराशा दिखाई देती है, ये सब चीजें दिखाई देती है। अब इसमें एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि शनिदेव लगन में है, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि व्यक्ति गरीब ही होगा, ये सब चीजें नहीं होगी। अभी आपको उन सब से जोड़कर देखना है कि ये कारण क्या है, क्या क्या चीजें है। आपको अच्छे से समझ में आएगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा आपको पता लगेगा। इसके साथ सबसे पहले आपको ये देखना होगा, भाई शनि लगन में तो बैठ गए, लेकिन अगर वो देखिए उच्च के हो गए, स्व राशि हो गए, मित्र राशि के बैठ गए, तो वहां पे अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें जो हैं आप पर लागू हो जाएंगी, बहुत सारा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा वहां पर। अभी यहाँ पर शत्रु राशि हो गए, नीच के राशि के हो गए, वहां पे समस्या बनती है, और सम राशि में प्रभाव जो है कुंडली में तात्कालिक रूप से मैत्री देखकर आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ गुरु की दृष्टि जो होती है शनि पर, वो भी बहुत सारी चीजों में जो है नेगेटिव चीजों में जो है कमी ले आएंगी, वहां पर भी प्रभाव बहुत अधिक पड़ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर यहाँ पे सीखने आए हैं तो ये जरूर याद रखिएगा कि इन सब बातें, ये सब बातें जो हैं उनका भी प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लगन में शनि है अगर हम बात करें। अब आपके कुंडली में हो सकता है राशि क्या है, साथ ही साथ शनि के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी प्रभाव, और शनि देव पर जो है किन ग्रहों की दृष्टि है उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए वो अगर हम बात कर रहे थे 4th क्लास वर्कर वगैरह की बात करें, मजदूर वर्ग की बात कर रहे थे, तो वहां पर आप देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है गरीब तो है ही, क्योंकि वो गरीब है, और साथ ही साथ वहां पर उसके साथ क्या होगा, जब गरीब भी है, अब उसका पैसा अगर उसके पास कम प्राप्त हो रहा है और उसके बाद क्या हुए खर्चे ज्यादा रह जाते हैं, या फिर जीवन में जो है जहां पर उसको खर्च करना चाह रहा था उसके बाद उन सब चीजों के पैसे भी नहीं बन पाते, तो वहां दुख वगैरह जो होते हैं वो सब चीजें जो है चिंता की बात अगर हो जाती है कि व्यक्ति सोचता है कि भाई आज मैंने कमाई कर ली है, दिहाड़ी मजदूर की अगर हम बात करते हैं, आज उसने पैसा कमा लिया है, कल क्या मुझे मिलेगा पैसा,
अर्थात मैं कल कैसे खाऊंगा, मैं कल कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, अर्थात उन सब चीजों की चिंता भी उस व्यक्ति को सताती है। तो इसी कारण हमने कहा है, और अब ये बात सिर्फ एक उससे जोड़कर देखी है हमने, उस गरीब व्यक्ति से। अब इसको आप अपने पर भी डाल के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जो है एक डर लगा रहता है कि भाई मैं कल को किस तरीके से अपना जो है पालन पोषण या अपने घर परिवार का पालन पोषण जो है वो किस तरीके से हम सर्वाइव कर पाएंगे। उन सब चीजों का डर जो है, एक चिंता जो है, एक निराशा की भावना जो है व्यक्ति को बनी रहती है। इस तरीके का दुख जो है वो व्यक्ति के जीवन में आता है। या फिर दुख की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया उन सब व्यक्तियों के दुख को जोड़कर देखें तो इसी तरीके का दुख भी इन व्यक्तियों के अंदर जो है जन्म लेता रहता है, ये चीज रहती है। साथ ही साथ अब क्या होता है, ये व्यक्ति को जो है ये यहां पर अगर हम बात करें शनि के लगन में प्रभाव को लेकर, यहां पे वैराग्य की भावना की आ जाती है। क्योंकि शनिदेव क्या है, शनिदेव जो है जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले हैं। आपको धर्म का, आध्यात्म का ज्ञान कराने वाले हैं, संसार की जो सत्यता है उसका ज्ञान कराने वाले हैं। अर्थात आपको संसार में जो भौतिक माया है उन सब का मतलब बारे में आप बताएंगे। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए रिश्ते हैं, कुछ बहुत सारे लोग स्वार्थी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से अवगत कराएंगे कि भाई आप जिनको अपना मान रहे थे वो अपने नहीं हैं, वे तो स्वार्थी हैं। तो इन सब चीजों का ज्ञान कराएंगे। साथ ही साथ इन सब चीजों से आप अपने आप का, अर्थात अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए, कल्याण मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर उसका कल्याण करने के लिए भी आप कहीं ना कहीं अग्रसर हो जाएंगे। तो वो सारी बातें भी यहां पर जो है आती हैं। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जो है आपको वैराग्य की ओर लेके जाएंगे, आपको जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले लेके जाएंगे। क्योंकि हमने बताया ये समाज से दूर हैं। अगर सूर्य समाज है तो समाज से दूर हैं। और यहां पे हम बात करते हैं संतों की भी बात करते हैं, साधु संत की अगर हम बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इस मोह माया का, जो भौतिक मोह माया का जाल है उसको छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। तो वही सब आप यहां पे देख सकते हैं, जो समाज से दूर हो जाते हैं। तो यहां पर आप साधु संत की भी बात को देख सकते हैं। तो जिसमें भी वैराग्य की भावना की अगर हम बात करें, वो सारी चीजें, जीवन की वास्तविकता के ज्ञान की बात करें, आत्म कल्याण की बात करें, वो सब बातें भी यहां पर आती हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कि ये व्यक्ति जो होते हैं ये मैच्योर दिखाई देते हैं। शनि का प्रभाव व्यक्ति को मैच्योर बना देता है। ये कम उम्र से ही काफी मैच्योर दिखाई देने लग जाते हैं। अब इन व्यक्तियों के अंदर ये रहता है कि भाई ये फिजिकली भी मैच्योर दिखाई दे सकते हैं और मेंटली तौर पर भी अगर हम बात करें कि भाई बड़ी बड़ी कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये सब चीजें भी दिखती है। इसका प्रभाव आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति काफी दुख झेल लेता है उस व्यक्ति को जो है काफी गहरा ज्ञान भी होने लग जाता है। भाई एक बात ये देखिए कि भाई जिस व्यक्ति ने ज्यादा असफलता का सामना किया हो तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि भाई ये अब दूसरा व्यक्ति को बता सकता है कि ये रास्ता जो है असफलता की ओर जा रहा है या फिर ये रास्ता जा सकता है सफलता की ओर, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर जो मैच्योरिटी है वो ज्यादा आने लग जाती है। अब ये व्यक्ति जो है क्योंकि ये काफी दुखी भी रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन की इन्होंने इतनी सारी चीजों का देखते रहते हैं, जिसके कारण इनके अंदर मैच्योरिटी जो है ज्यादा बढ़ जाती है। और कम उम्र में कितनी बार ये फिजिकली भी जो है काफी मैच्योर दिखाई देते हैं, वो प्रभाव भी, क्योंकि शनि का प्रभाव व्यक्ति को जो है उम्र से बड़ा भी दिखाई देने लग जाता है, ऐसा दिखता है। मतलब व्यक्ति समाज को अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें भी व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। शनिदेव का प्रभाव, क्योंकि शनिदेव, अब ये भी बात आप जानते हैं कि भाई जिसके साथ अन्याय हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर है, अगर उस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वो चाहता है कि ये अन्याय कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना हो। अब यही बात शनिदेव पर लागू हो जाती है। शनिदेव के साथ अन्याय हुआ था सूर्यदेव के द्वारा, तो जिसके कारण अब शनिदेव यहां पर क्या करते हैं, शनिदेव सबके जीवन में न्याय करने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो और ये न्याय करने वाले भी हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं व्यक्ति ईमानदार, मतलब ये व्यक्ति को ईमानदार बनाने वाले होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं। ये जुडिशरी अगर हम बात करें इनके अंडर में आती है, जज वगैरह हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है। तो ये व्यक्ति सभी के साथ न्याय करने वाले होंगे, ये स्थिति यहां पर रहती है। नियमित रूप से कार्य करना, जैसे कि आप मजदूर, पहले ही बताया, हम उन्हीं सब जो कीवर्ड्स हमने पहले यूज कर लिए, बातें हमने शनि से जोड़कर देखी है, उन्हीं से ही हम पूरा प्रेडिक्शन करने वाले हैं। अब ये व्यक्ति क्या होंगे, नियमित रूप से कार्य करने वाले होंगे। इनको रेगुलरिटी जो है अपने कार्य में पसंद होगी, क्योंकि इनको पता है अगर मैं आज काम नहीं करूंगा तो मैं फिर खाऊंगा क्या, ये स्थिति व्यक्ति के साथ रहती है। तो ये व्यक्ति डेली काम पर जाएंगे, डेली काम करेंगे, डेली अर्निंग करने वाले होंगे। कहीं ना कहीं अपने काम को जो है रेगुलरिटी के साथ व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। फियर अबाउट लाइफ एंड करियर जो है हमने बताया भी आपको कि एक मजदूर से आप जोड़कर देख सकते हैं, उसको अपने जीवन में
ये रहता है, डर बना रहता है कि भाई मेरा आगे का जीवन का किस तरीके से होगा, कि भाई मैं आज कमा के ले आऊंगा, कल को भी मेरे को कमा के लाना पड़ेगा और तभी मैं खाऊंगा। इस तरीके का जो डर है, सर्वाइवल का डर जो है व्यक्ति के साथ जो है बना रहता है। अब यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन होते हैं ये व्यक्ति जो है, काफी ज्यादा जो है अनुशासन में रहते हैं, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। गंभीर होते हैं ये व्यक्ति, काफी सीरियस वगैरह जो है, सीरियस नेचर के हो जाते हैं। अब आप साधु संत की अगर हम बात करते हैं, शांत प्रवृत्ति जो है, एकांत प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए समाज से दूर चले गए तो कहीं ना कहीं अब उन्हें अलग करके, तो वहां पर व्यक्ति एकांत को जो है उसको पसंद करने लग जाता है, एकांत प्रिय व्यक्ति बन जाता है। अब यहां पर एक बात और हम आपको बताएंगे, देखिए शनि का प्रभाव जो होता है शनै शनै होता है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को स्लो भी बनाते हैं, धीरे, क्योंकि शनिदेव जो है 2.5 वर्ष तक जो है एक ही राशि में रहते हैं, 2.5 वर्ष के बाद जो है ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। ये काफी स्लो प्लेनेट है, तो इस स्लो प्लेनेट होने के कारण जो है ये व्यक्ति को काफी स्लो भी बना देते हैं। व्यक्ति किसी भी काम को करता है वो बहुत धीरे धीरे करता है। इसके साथ साथ आप ये भी जान सकते हैं, जब भी कोई काम धीरे धीरे जो है मन लगाकर व्यक्ति कोई कर रहा हो तो वो कहीं ना कहीं परफेक्शन के साथ करता है। तो ये भी इनके अंदर आदत रहती है, ये किसी भी काम को करते हैं बहुत धीरे धीरे करेंगे लेकिन परफेक्शन के साथ करने वाले होते हैं। अब यहां पर एक बात और प्रचलित रहती है, देखिए शनि जो है व्यक्ति से मेहनत कराते हैं, सब जानते हैं, और शनि से प्रभावित व्यक्ति जो है काफी मेहनती भी रहेंगे और जो है ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि व्यक्ति आलसी होते हैं। अब ये बात तो तब भी आती है कि जब शत्रु राशि के हो, नीच राशि के हो, इस तरीके का प्रभाव अगर है तो वहां पर आप एक बार कह सकते हैं आलसी। लेकिन इस आलसी शब्द को अगर आप देखते हैं तो ये हो सकता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने काम में जब लगा रहेगा जो है, तो उसको ये भी कह सकते हैं आप जो है, जब देखिए होता ये है, समाज आपको किस तरीके से देखता है, समाज आपके अचीवमेंट्स को भी देखता है, दुनिया आपके अचीवमेंट को देखती है। अब मान लीजिए आप लगातार धीरे धीरे एक काम में लग रहे हैं, आपको अर्निंग जो है कम हो रही है, तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो काम ही कम करते हैं, इनका काम में मन ही नहीं लगता है, ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर की बातें जो है प्रचलित हो जाती हैं, ये सब हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, तो जिसके कारण लोग इनको आलसी कह सकते हैं। और ये फिर आलस अगर आएगा भी अंदर, स्वयं के मन में अगर आलस है भी, तो वो तब ज्यादा हो जाएगा जब शनिदेव जो है नीच राशि के हो या फिर शत्रु राशि के अंतर्गत बैठे हो, तो वहां पर जो है ये प्रभाव पड़ सकता है इन व्यक्तियों के ऊपर जो है। इसके साथ व्यक्ति जिम्मेदार होगा, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाने वाला होगा, व्यक्ति जिम्मेदार होगा। आप इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, ये बड़े बखूबी अच्छे तरीके से जो है उस जिम्मेदारी को निभाने वाले होंगे। इसी के साथ देखिए ये अंतर्मुखी होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, कांट एक्सप्रेस या कम्युनिकेट, अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाना जो है, या फिर सामने वाले व्यक्ति के साथ एक अच्छी प्रकार से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन करना, वहां पे इनको थोड़ी समस्या बनती है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब एक आप देखिए नौकर और मालिक के रिश्ते की बात करिए। देखिए अभी आप देखते हैं कि जो व्यक्ति नौकर है, अर्थात उसको आप गरीब मान लीजिए, इस तरीके की अगर आप देखते हैं तो वहां पर होता क्या है, व्यक्ति जो अपने से बड़े लोग जो हो जाते हैं, जो अमीर हो जाते हैं, जो जिनके पास पावर अथॉरिटी होते हैं, उनके समक्ष कहां बोल पाता है, नहीं बोल पाता ना, तो वही सारी बातें यहां पर आती है। अब हो सकता है उसको मालूम भी हो, हो सकता है किसी बात की अगर चर्चा चल रही हो, एक जगह नौकर भी बैठे हो, मालिक भी हो, वहां पर जो है दोनों हो, और किसी बात की चर्चा चल रही है, भाई ये चीज किस तरीके से होती है, हो सकता है उस नौकर को मालूम हो, लेकिन फिर भी वो एक हिम्मत जो है नहीं जुटा पाता अपनी बात को रखने की जो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने को जो है थोड़ा सा एक कमजोर महसूस करता है। तो यहां पर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में ही रह जाता है। और एक बात ये भी देख सकते हैं कि जीवन में दुख अगर की बात करें, दुख होता है इनके जीवन में जो है, और दुख के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर ही रहना शुरू कर देता है। वैसे भी शनि का प्रभाव व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराएगा, और जीवन की वास्तविकता का जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर ही सब कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। अर्थात क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि अपने अंदर ही सब कुछ है, तो उस व्यक्ति को अपना स्वयं की आत्मा का जो है ज्ञान के लिए व्यक्ति जो प्रेरित हो जाता है, वो सब चीजों को भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अपनी बातों को रख पाना जिसमें व्यक्ति को कठिनाई होती है। अपने प्रोफेशनली बात करें तो वहां पर भी जो है मतलब व्यक्ति अपनी बातों को नहीं रख पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो चुपचाप आपको शांत दिखाई देगा। और इसी चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग व्यक्ति को अहंकारी भी
समझ लेते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, मान लीजिए आप कहीं हो और आप चुपचाप वहां पर बैठे हैं और इस तरीके की चीजें हैं, तो सामने वाला, और हमेशा इस तरीके की रहते, तो सामने वाला सोच सकता है कि भाई व्यक्ति में थोड़ा ईगो हो सकता है, इसी कारण हमारे से बात ना करता हो, ज्यादा बोलता ना हो। तो यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है व्यक्ति के साथ जो है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति सख्त होता है, स्ट्रिक्ट होता है, शनि का प्रभाव है, कठोर बना देगा व्यक्ति को जो है, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो ये व्यक्ति जब सख्त होते हैं तो सख्त व्यक्ति के साथ समस्या रहती है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है, अब ये ज्यादा खुशमिजाज टाइप के नहीं होंगे जो है, तो ये अपने अंदर रहने वाले हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को कम अच्छे लगेंगे, कम पसंद आएंगे, वो स्थिति भी बन जाती है व्यक्ति के साथ जो है। अब शनि क्या है? दास है, ये आप जानते हैं, शनि दास है। वैसे भी हमने बताया समाज से दूर हैं, फोर्थ क्लास वर्कर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को नौकरी करते हैं, नौकरी करना पसंद भी होता है, ऑर्डर्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं, इनको ज्यादा पसंद रहता है, ये स्थिति यहां पर आती है। या फिर नौकरी को आप देख सकते हैं सेवाभावी भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लगन में शनि हो, वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर जो है एक बहुत बड़े लेवल पर सेवा का काम कर रहे हो। देखिए यहां पर आपको चीजें जो समझाई जा रही हैं उसको आप केवल जो है छोटे लेवल पर मत समझना, इसको आप बड़े लेवल पे भी समझ सकते हैं। ये व्यक्ति कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई छोटे लेवल पे ही होगा, ये व्यक्ति बड़े लेवल पर होगा, लेकिन अंदर का मन जो होता है वो कोई बड़ा छोटे की बात नहीं होती कि भाई लेवल से नहीं होता, वो अंदर का मन सबका वैसा ही रहता है। तो वहां पर हो सकता है व्यक्ति मन से कितना परेशान है, मन से कितना दुखी है, उसके मन में क्या चलता है, वो सारी बातें भी मैटर करती है। तो इन सब से भी आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब ये चीजें भी रहती है। अब ये व्यक्ति हो सकता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अगर सदस्य हैं, वहां पर व्यक्ति सेवा का काम कर रहे हो, तो उन सब चीजों से भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना बड़ा भी हो सकता है, मतलब सेवा भावी प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति जो है दुनिया की सेवा करना करके जो है अपने मन में खुशी प्राप्त करता होगा, उसको खुशी जो महसूस होती है वो दुनिया की सेवा करके होती है। ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है व्यक्ति की जो है। अब यहां पर देखिए अगर हम बात करते हैं जीवन भर व्यक्ति कर्म करते हैं, क्योंकि शनि तो कर्म के कारक ही है वैसे भी, तो कर्म करना ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होता है, हार्ड वर्कर होते हैं, जीवन भर व्यक्ति कर्म करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति दंड देने में माहिर होते हैं, अर्थात आप यहां पे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए शनि को हमने क्या बताया, न्याय करने वाला बताया है। और अब ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है या सामने वाला गलत कर रहा है, तो व्यक्ति वो दंड भी देगा उस व्यक्ति को जो है। ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। अब यहां पर देखिए बात करते हैं शकी स्वभाव जो होता है। अब ये देखिए अभी हमने बताया कि भाई ये जज वगैरह हो सकते हैं। अब इनमें तो आप समझ सकते हैं उनको दोनों पक्षों का सुनना होता है। अब दोनों पक्ष का जब सुनेंगे तो जज ये भी उसके दिमाग में एक शक का जो स्वभाव है वो आ ही जाता है, भाई उसको शक दोनों पे करना होता है, हो सकता है ये गलत हो ये सही हो, फिर कहीं ना कहीं वो जो सबूत होते हैं उनके आधार पर निर्णय करता है। तो यहां पर इन व्यक्तियों के अंदर भी ये नेचर आ जाता है अब ये कि व्यक्ति कहीं ना कहीं संदेह करना शुरू कर देता है, डाउट करना शुरू कर देता है सामने वाले व्यक्तियों के ऊपर। अब इसका प्रभाव जो होता है कहीं ना कहीं ज्यादा अगर शकी प्रभाव का हो गया तो इसका पर्सनल लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखा गया है, बहुत सारे व्यक्तियों पर देखा गया है। क्योंकि ये क्या करता है, बात कर लीजिए मैरिड लाइफ के अंदर अगर आप शक करने लग जाए तो वहां पर शक जो है व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, व्यक्ति का जीवन जो है बर्बाद हो जाता है, ये वहां पे समस्या करता है। तो यहां पर व्यक्ति को शकी स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का जो है, जो कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहां पर हमने बताया है कि शनि अगर आपके लगन के अंदर है तब आपके अंदर परफेक्शन की चाह है, आप धीरे धीरे काम में लगे रहेंगे और परफेक्शन चाहेंगे। परफेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा, वो वाली प्रॉब्लम यहां पर बन जाती है। अब यहां पर देखिए शनि के अगर हम बात करते हैं, पापा ग्रह हैं, लगन में बैठ गए, दिमाग के ऊपर आपके शनि है, तो वहां पे थोड़ी सी मलिनता आ जाती है, विचारों में नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर जल्दी आ जाती है, ये चीज आ जाती है। कुछ लोग होते हैं कि भाई कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो लेकिन वे पॉजिटिव सोचते हैं, उन्हें को पता है, वे सोचते हैं कि भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, हो जाएगा, अगर आज समस्या कल कुछ सोल्व आउट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, समस्या चली जाएगी, या ये काम मैं कर लूंगा। ये यहां पर नेगेटिविटी आ जाती है, भाई कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी हो जाएगी, या फिर ये काम खत्म तो नहीं हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी व्यक्ति के अंदर बनी रह जाती है, ये आ जाती है स्थिति। अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि आप साधु संत की भी बात कर सकते हैं, या फिर आप फोर्थ क्लास वर्कर्स वहां की भी बात कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, दुबले पतले कह सकते हो, वो स्थिति रह सकती है। अब यहां पर
इस तरीके का स्वरूप इन व्यक्तियों का हो सकता है, थोड़ा दुबले पतले हो सकते हैं, ये चीजें रहती हैं। अब इनका प्रभाव देखिए ये रहता है कि शारीरिक बनावट जो होती है हमारी उन पर मान लीजिए और ग्रहों का भी प्रभाव है तो उसका प्रभाव बनकर फिर आती है। तो यहां पर ये भी रहता है कि एक सिंगल शनि का प्रेडिक्शन है यहां पर जो है, तो यहां पर ये भी रहता है। अब साथ ही यहां पर व्यक्ति को बालों की समस्या हो सकती है, बाल या तो ज्यादा हो सकते हैं या घुंघराले हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है। दांत लंबे हो सकते हैं व्यक्ति के, ये हो सकता है। आंखें जो हो सकती है व्यक्ति की लाल हो सकती है और रंग जो है श्याम वर्ण व्यक्ति का जो है हो सकता है। नाखूनों की अगर हम बात करें तो मोटे और बड़े नाखून आप उनसे जोड़कर देख सकते हैं, उन लोगों से जो है 4th क्लास जो वर्क करने वाले होते हैं कहीं ना कहीं उनके नाखून बड़े मिल सकते हैं, आपको गंदे भी मिल सकते हैं वो नाखून जो है, वो चीजें आप देख सकते हैं। और व्यक्ति की जो त्वचा भी होती है वो सॉफ्ट ना होकर कहीं ना कहीं कठोर त्वचा जो है वहां पर देखी जाती है, ये चीजें हो जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी शनिदेव अगर लगन में बैठे हैं तो दृष्टियां भी डालेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर, पराक्रम भाव जो कि आपका मेहनत का भाव है, तो यहां पर अगर दृष्टि डालते हैं तो बहुत अधिक मेहनती बना देते हैं आपको जो है। अभी शनि जो है सख्त है, कहीं ना कहीं कठोरता आपके अंदर है। अब शनि की दृष्टि जैसे ही तीसरे भाव पर पड़ रही है तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपका बिहेव जो है कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रहेगा। अब जब आप स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने छोटे भाई बहन के साथ तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जिसके कारण थोड़े संबंधों में जो है समस्या आ जाती है। तो आप यहां समझ सकते हैं कि छोटे भाई बहन के साथ व्यक्ति के संबंध थोड़े खराब कह सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं मतलब अच्छे नहीं रहेंगे, ये स्थिति बना देते हैं शनिदेव के कारण ड्यू टू द स्ट्रिक्ट बिहेवियर जो है। इसी के साथ यहाँ पे इस भाव से पड़ोसी का भी विचार किया जाता है, तो पड़ोसियों के साथ भी थोड़े संबंध में समस्या बन जाती है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो है, ये भी आ जाता है। अब यहाँ पर बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो, तो ये भाव है। अब इस भाव पर जैसे शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव जो होते हैं जहां पर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि ये अंधकार है तो जैसे दृष्टि डालेंगे कहीं ना कहीं समस्या तो बनती दिखाई देती है। अब यहां पर देखिए इसकी जो दृष्टि शनिदेव की जो दृष्टि है अब सप्तम भाव पर पड़ी है, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपका विवाह में विलंब करा सकते हैं, एक बात तो ये रहती है। साथ ही यहाँ पर देखिए विवाह में विलंब क्यों होगा, क्योंकि आपको क्या परफेक्शन पसंद है, आप ये परफेक्शन की तरफ जाएंगे। आप जब लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं आप देखेंगे कि भाई उसकी एज थोड़ी बहुत भी कम नहीं हो, मतलब अपने जितनी ही हो ये चीज़, या हाइट की बात करें तो इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा मैटर करेंगे, जबकि ये सब चीज़ मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जो चीज़ें ज़्यादा मैटर भी नहीं करनी चाहिए उन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर करोगे तो ये सब चीज़ें रंग रूप भी देख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को भी आप जो है देखना शुरू कर दोगे जो है, तो ये चीज रहेंगी। या फिर इसमें ये कमी है वो कमी है, इस तरीके से करके आप कहीं ना कहीं अपने विवाह में विलंब खुद भी करा सकते हैं, ये भी चीज रहती है। मतलब विवाह में विलंब किसी ना किसी कारण से हो जाता है। शादी का, या फिर क्योंकि यहाँ पे शनिदेव वैराग्य से भी जुड़े हैं, विरक्ति से भी जुड़े हैं, तो कितनी बार व्यक्ति का शादी के लिए मन ही नहीं रहता, तो ये भी चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाती है कि शादी का मन ही ना हो, विरक्त हो जाए व्यक्ति। और साथ ही साथ शनि के देव की जब दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बीमार भी रह सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है उसको हो सकते हैं। अब ये पार्टनर आपका जो है देखिए शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण आपका लाइफ पार्टनर जो है उम्र में बड़ा हो सकता है, या फिर जो है मतलब एज में जो है बड़ा हो सकता है, या फिर मैच्योर दिखाई देता हो वो लाइफ पार्टनर भी जो है, ये चीजें भी आ जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अब लड़की की अगर फीमेल चार्ट की अगर हम बात करते हैं, ये हमने कई चार्ट में देखा है, फीमेल चार्ट में अगर शनि लगन के अंतर्गत है तो वहां पर हो सकता है कि जीवन साथी जो है, अगर हम बात करें हस्बैंड की बात करें यहां पर जो है पति जो है हो सकता है साथ नाश होता हो, ये सारी स्थिति जो है हो सकती है। और जैसे लड़की के लगन कुंडली के अंतर्गत जो है शनिदेव लगन में बैठे हुए हैं तो वहां पे माता पिता भी जो है शादी के लिए जो है ओवर कॉन्शियस रहते हैं व्यक्ति की, जो है लड़की की अगर हम बात करें तो वहां पर वे जो है उनके ज्यादा रखते हैं कि भाई शादी अगर हम करेंगे कहीं कोई गलत आदमी ना जुड़ जाए जो है, या फिर जो है कुछ गलत ना हो जाए, इसके साथ बुरा ना हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान देने वाले, ज्यादा चिंता करने वाले व्यक्ति जो है आपके मदर फादर की अगर हम बात करें, पेरेंट्स की बात करते हैं, वो हो जाता है। ये फीमेल के चार्ट में केस ज्यादा बनता है, ये चीज हो जाती है। अब यहां पर एक बात और है कि शनिदेव की दृष्टि अगर सप्तम भाव पर पड़ रही है, लगन में अगर आपके शनिदेव बैठे हुए हैं तो ये डिवोर्स नहीं देंगे आपको जो है, क्योंकि शनिदेव के जो कर्म जो है यहां पर जो अगर हम बात करते हैं ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके कर्म ये इस तरीके के बन गए कि आपका जो है मतलब आपको लाइफ पार्टनर मिला, तो अब आपको उस लाइफ पार्टनर के साथ जीवन भर इन कर्मों को झेलना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिवोर्स आपका जो है नहीं होगा और पूरे जीवन
भर का आपको ये जो कर्म है ये आपको यहाँ पे झेलने ही पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जैसे भी चल रहा है उसको आपको पूरे लाइफ टाइम आपको उन चीजों को झेलना ही यहाँ पे पड़ेगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि हमने देख ली। 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। प्रत्येक ग्रह को अपने से सामने जो है मतलब था 7वीं दृष्टि सबको प्राप्त होती है। शनिदेव को 2 विशेष दृष्टियां अर्थात तीसरी और 10वीं दृष्टियां प्राप्त हैं। 10वीं दृष्टि जैसे ही कर्म क्षेत्र पर पड़ती है तो ये व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र में जो है उतार चढ़ाव जो ले आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रह जाती, अनस्टेबल हो जाता है, वो चीजें यहां पर आ जाती है। कर्म क्षेत्र में अस्थिरता आ जाती है, समस्या बनती है। साथ ही साथ व्यक्ति को 4th क्लास वर्कर्स जो हमने बताया भी मजदूर वर्गों के साथ भी जो है उनके साथ काम करना पड़ता है, ये चीज आ जाती है। व्यक्ति जिम्मेदारी वाला काम करता है। वहां पर व्यक्ति को याद रखिए कि शनिदेव अगर लगन में है, इलीगल कार्य मत करिए, अन्यथा फिर समस्या बनेगी। शनिदेव आपको जो है दंड देंगे। जिम्मेदारी का कार्य होगा आपका, ऐसा कार्य हो सकता है जिससे लाखों लोगों के हो सकता है कि जान जुड़ी हुई हो, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कार्य, या फिर ऐसा कार्य जिससे भाई एक व्यक्ति का जीवन ही बदल जाए अगर आप कुछ गलत करते, तो वहां पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का कार्य जो है बहुत जुड़ा रहता है। तो ये चीज होती है, बड़े उतार चढ़ाव आपके कर्म क्षेत्र में आ सकते हैं। अब ऐसा व्यक्ति शनिदेव से संबंधित कार्य कर सकता है। लोहे के संबंधित काम हो गया, मशीनरी का काम, कोयला, पेट्रोल, मतलब अंडरग्राउंड की अगर हम बात करें उन सब चीजों से संबंधित, खनिज पदार्थों से संबंधित काम कर सकता है। डीजल वगैरह हो गया, न्यायाधीश हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है, जुडिशरी से रिलेटेड वर्क हो सकता है। अब ऐसा व्यक्ति क्योंकि यहाँ पे जासूस प्रवृत्ति का भी हो सकता है, जासूसी कर सकता है, वो वाला काम कर सकता है। यहाँ पर रिसर्चर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है व्यक्ति का जो है, ये भी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं रोगों की। अगर हम बात करें कि भाई कौन से रोग हो सकते हैं कि शनिदेव लगन के अंतर्गत बैठे हैं, तो शनिदेव वायु तत्व हैं, तो वायु से संबंधित रोग की अगर हम बात करें, अस्थमा की बात कर देते हैं, गैस, गठिया वायु जो होती हैं, इनकी बात अगर हम करें तो ये रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ पेट की खराबी भी हो सकती है क्योंकि शनिदेव जो हैं लगन में बैठे हैं, जबकि लगन में सूर्यदेव उच्च के होते हैं जो कि काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जिसके कारण पंचम भाव से हम पेट को भी जोड़कर देखते हैं। तो यहां पर बैठकर शनिदेव जो हैं आपको पेट से संबंधित समस्या, कब्ज की शिकायत जो है दे सकते हैं। साथ ही साथ शनिदेव वायु तत्व होते हैं, तो इसके कारण यहां पर आपको जो है अगर हम बात करें जो है फेफड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, बॉडी पेन हो सकता है, जॉइंट्स की अगर हम बात करें उसमें समस्या हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पर मतलब जो है रोग हो सकते हैं, ये स्थिति रहती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कौन से उपाय अब आपको करने चाहिए कि जिससे आप जो है आराम ले सकते हैं, मतलब समस्या कम बने, ये अपने जीवन में आप आराम ले सकते हैं, शनिदेव के नेगेटिव इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं अगर आपके जीवन में शनिदेव का जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि कर्म करें, यहां पर फल की इच्छा मत करें, ये सबसे ज्यादा बेनिफिक उपाय रेमेडी आपके लिए रहने वाली है। आप कर्म करते जाइए क्योंकि यहां पर शनिदेव लगन में बैठकर यहां पे बहुत चीजों को प्रभावित करते ही करते हैं और ये आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास हैं, क्योंकि शनिदेव जहां पर भी बैठते हैं वो आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लगन में बैठकर क्या होगा, आपके स्वयं के ही हैं, मतलब आप अपने स्वयं से ही लड़ते झगड़ते रहोगे कि भाई मेरा जो है ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इस तरह की जो चीजें हो जाती हैं। मतलब व्यक्ति सोचता है कि भाई सामने वाला, मतलब होता क्या है जब शनिदेव लगन के अंतर्गत आ जाते हैं व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई सेम जॉब पर व्यक्ति, 2 बंदे हैं अगर मान लीजिए, एक के लगन में शनिदेव हैं अगर, तो वो व्यक्ति सोचता है कि भाई मैंने सामने वाले जितना ही काम किया उससे अच्छा ही काम किया, फिर भी क्या हुआ, उसका जो है प्रमोशन हो गया है, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं कितना भी अच्छा करने की कोशिश करता हूं तब भी मैं सबसे डाउन हूं। तो ये इस तरीके की जो खुद से लड़ाई जो व्यक्ति की हो जाती है, ऐसा मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं मतलब कुछ आगे बढ़ जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं से ही लड़ने लग जाता है क्योंकि उसके कर्मा स्वयं के लिए हैं, स्वयं को परेशानी व्यक्ति को उठानी पड़ती है, ये स्थिति आती है। तो व्यक्ति को यहाँ पे देखिए शनिदेव न्याय करने वाले होते हैं। अगर आप किसी भी कर्म को कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप स्लो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो शनिदेव भी जो है धीरे धीरे ही आपको परिणाम अवश्य देंगे। एक उम्र के बाद जो है, वैसे भी शनिदेव का जो प्रभाव कहते हैं 36 साल की उम्र के बाद जो है व्यक्ति को जीवन में भाग्योदय करा देते हैं, व्यक्ति को फायदा दिला देते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर स्वप्न देखिए और किसी से ज्यादा आशा मत करिए हैं। मतलब कुल मिला के बात यह कि देखिए ड्रीम्स आपको देखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है, हर व्यक्ति जो भी अपने जीवन में इच्छा जो रखता है, क्योंकि इच्छाओं के बिना, अगर जब तक इच्छा नहीं होगी आप जीवन में सफलता जो है या जो चीज आप मतलब वो हासिल नहीं कर सकते। भाई किसी भी चीज को अगर हम हासिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी डिजायर्स जो है, हमारी इच्छा जरूर रहती है। जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी प्राप्त कैसे करेंगे। तो आप सपन दे सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स देख सकते हैं कि भाई आपको करना क्या है, वो देखने का आपको पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए,
आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर आप ज़्यादा रख लेते हैं, मान लीजिए अगर आपने अपने हो सकता है इस ईयर की अगर हम बात करें आपने बहुत अच्छा कार्य किया जो है, और आप सोच सकते हैं भाई साल के अंत में जो है मेरा बॉस जो है मेरे को प्रॉपर यहाँ पे जो है मेरे को जो है प्रमोशन दे देगा, जो है मतलब मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी हो उतना आपको यहाँ पे प्राप्ति ना हो, फिर आपके जीवन में क्या होगा, एक दुख जो है बन जाएगा। आप सोचेंगे भाई मेरा तो इतना होना चाहिए था, नहीं हो पाया जो है, तो वहां एक दुख आपके मन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उस बॉस से अपने बॉस से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी होती, आपने सोचा भाई मेरा तो जीवन नहीं हो रहा है, अगर आप ये भी सोच के चलते हैं भाई नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, मैं इतनी सैलरी पर हूं, और अचानक से आपका बॉस जो है आपका प्रमोशन कर दे, और या फिर एंड में जो प्रमोशन कर दे, वो आपने जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी, जब एक्सपेक्टेशन ही थी तो जितना भी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में प्लस पॉइंट ही बनकर आएगा। तो ये सब चीजें आपके जीवन में खुशियां ला सकती हैं, इस चीज को आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ शनिदेव को ये शराब की बात करें, मांस की बात करें, नशीले पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए, पसंद नहीं है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दंड की भागीदारी बन जाते हैं, आपको शनिदेव दंड देने वाले होंगे। आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग आपको अपनाना है, ये काम आपको करना है। गैर कानूनी कार्यों से आपको सदा बचना है। साथ ही साथ शनिदेव जब से रिप्रेजेंट करते हैं गरीबों की, अगर बात करें फोर्थ क्लास मजदूर वर्ग की बात करें, साधु संत की बात करें, उनकी सेवा करिए, उनको जो चाहिए होता है उनको आप देने का प्रयास करिए, जो है जितना आपसे बन सके, अपनी योग्यता, अपनी सक्षम, जितने भी आप सक्षम हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ ही साथ गुप्त दान आपको देना चाहिए, जो कि आपके जीवन में उन्नति कराएगा आपके लिए जो है। साथ ही साथ काले वस्त्र आप जो है ना पहने, थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा जो है, ये चीज रही है। साथ ही आप जो है, क्योंकि शनि का प्रभाव यहां पर चिंता ज्यादा दे देता है व्यक्ति के जीवन में, जो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको बहुत जो है मतलब लाभ प्राप्त होगा, जो है आध्यात्मिक रूप से आपकी काफी उन्नति होगी जो है। साथ ही आप जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है सरसों के तेल का दीपक शनिवार को जो है आप जो सूर्यास्त के बाद जलाइए, तो आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हमने जो है शनि का प्रभाव जाना है। देखिए इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है पॉजिटिव नहीं है, और बहुत बड़े बड़े पद पर भी व्यक्ति जो है शनिदेव लगन बहन हो तो वहां पर भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, वो सब भी होता है। इसके साथ एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके साथ हो सकता है कि आपकी जो है किस राशि के अंतर्गत बैठे हैं, कौन से ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो कुल मिला के एक जनरल प्रेडिक्शन था कि शनिदेव अगर लगन के अंतर्गत बैठे हैं तो क्या प्रभाव आप पर पड़ सकता है, क्या उपाय करने चाहिए कि जिससे आप खुश रह सकें, जो है आप अपने जीवन को जो है एक सुंदर बना सकें। तो ये चीजें हमने आज आप यहां पर चर्चा करी हैं। आगे के वीडियो में हम शनिदेव के जो है द्वितीय भाव में प्रभाव को लेकर प्रस्तुत होंगे। तो यहां पर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।